छोटे समूह से हम एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। मगर ये 5 उंगली है, मान लीजिए ये 5 समूह हैं। जब तक ये 5 समूह एक होके मुट्ठी नहीं बनेगा तो आप कैसे किसी से लड़िएगा। में लड़ने से अच्छा है कि एक होके समाज को एक पटल पे लाके साथ होके हुंकार भरना है। हम आपको लगातार बोल रहे हैं, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाइएगा तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। पता है कोई मीठ भात खिला के समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कोई कुर्सी का लालच देके समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं क्योंकि समाज को इकट्ठा करना एक तपस्या के समान है। जो तपस्या कर रहा है, जो तपस्वी है, उसका समर्थन करना चाहिए। वो दिन आने वाला है जब हम आपसे मिलेंगे, घर घर जाके आपसे मिलेंगे और अपने समाज के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका समर्थन मांगेंगे और आप हमारी हिम्मत बनिएगा। गर्व से कहो हम धानुक हैं। गर्व तो है कि हम धानुक समाज से आते हैं, हम धनुवंशी हैं। मगर बिहार में जो धानुक समाज की हालात है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, और हमारी वह अगुआ हैं जो चाहते नहीं हैं कि धानुक समाज को हक मिले। सारा लबोलुबाब हम आपको समझा रहे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा विस्तार से और ध्यान से इस वीडियो को समझे और सुने। यह वीडियो बनाने का मकसद यह है मेरा, हमारा समाज बटा हुआ है। पहला हम जिक्र करते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे टाइटल्स हैं। टाइटल्स के कारण हम यह जान नहीं पाते हैं कि कौन आदमी हमारे समाज का है, कौन आदमी हमारे समाज का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी कौन सा टाइटल लगाता है, वह उसका पर्सनल ओपिनियन है, किसी को उसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप उसे समझा सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, मगर आपस में लड़ना, गाली गलौज करना, ये कहीं भी सही नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए। अगर आप धनुवंशी हैं, आप चाहे कोई भी टाइटल लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी दूसरे को वो फलना ये टाइटल लगाता है, वो फलना वो टाइटल लगाता है, यह गलत है। इसके कारण हम आपस में लड़ते हैं और आपस का जो लड़ाई का जो फायदा है कोई दूसरा उठाता है, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। फूट डालो और शासन करो। जब आप पढ़े लिखे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं, तो इस तरह की बातों का, इस तरह से एक दूसरे को कोसना, कहीं न कहीं लगता है कि आप में अभी भी बचकाना रवैया है। और दूसरी बात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो समाज के लोग बटे हुए हैं, 3-4 तरह का जो समूह में बटे हुए हैं। क्यों समूह में? इसलिए हम लोग बटे हुए हैं क्योंकि हर समूह से हम अपने अपने जात के लोगों को जोड़ें और जात के लोगों को जोड़कर एक करें। समूह बनाना ठीक है, छोटे छोटे समूह से हम एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। मगर ये 5 उंगली है, मान लीजिए ये 5 समूह हैं। जब तक ये 5 समूह एक होके मुट्ठी नहीं बनेगा तो आप कैसे किसी से लड़िएगा। एक समूह बोलता है भैया हमारा चलेगा, ये बोलता है भैया हमारा चलेगा, ये बोलता है भैया हमारा चलेगा, ये बोलता हमारा चलेगा, ये बोलता हमारा चलेगा। जब सब अलग अलग रहिएगा, कोई भी हमें तोड़ सकता है। देखिए सिंपल सा बात है, हम चाहते हैं हमारे समाज का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह अर्जुन का एक ही लक्ष्य था कि मछली के आंख पे निशाना साधना, हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है हमें किसी से मतलब नहीं है, तो वही हमें करना है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। अन्य सभी राज्यों में आरक्षण मिला हुआ है। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि हमारे वीर शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाना है, जो कि इस निरंकुश सरकार ने उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। जब हमारा लक्ष्य आरक्षण लेना, हमारा लक्ष्य अपने समाज को एक करना, तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं? फिर हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड क्यों हैं? ये सोचने की बात है। हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप अपने लिए नहीं सोच के 1% भी अगर समाज के लिए सोचते हैं, तो अपना ईगो को खत्म कीजिए। और जितने भी समूह के अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, जो कि सभी ग्रुप को लीड करते हैं, हम चाहते हैं सभी मिलके एक मीटिंग करें और फैसला करें कि हमारे समाज को एक मंच पे कैसे लाना है। जब आप अभिभावक होके एक मंच पे नहीं आ सकते हैं,
तो जो लोग बटे हुए हैं वो आपस में कैसे अपने आप को जोड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। और रहा देखिए, प्रो में बटे हुए हैं तो आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। जब आप एक होइएगा तो आपको सत्ता का भागीदारी मिलेगा। सत्ता का भागीदारी मिलेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज का विकास होगा, समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। हम जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वह लड़ाई भी हम एक दिन जरूर जीतेंगे जब हम सत्ता पे जाएंगे। उसके बाद आपको ताकत भी मिलेगा, आपको कुर्सी भी मिलेगा। जिस कुर्सी पे बैठ के अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सब एक होइएगा उसी कुर्सी पर बैठ के आप बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर पाइएगा। यह सोचने का विषय है, सोचिएगा जरूर। आपस में लड़ने से अच्छा है कि एक होके समाज को एक पटल पे लाके साथ होके हुंकार भरना है। हम आपको लगातार बोल रहे हैं, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाइएगा तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। आप मीटिंग दर मीटिंग करते रह जाइएगा। संगठन को मजबूत बनाने का आपका जो एक योजना है आप बनाते रह जाइएगा कि जब तक आप अपनी ताकत की हुंकार गांधी मैदान में नहीं दिखाइएगा तब तक यह सरकार आपको कभी भाव नहीं देने वाली है। क्योंकि उसे पता है कि धानुक समाज बटा हुआ है, इसको कैसे राज करना है, इसको कैसे तोड़ना है उसे पता है। कोई मीठ भात खिला के समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कोई कुर्सी का लालच देके समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं धन देके समाज को लोभित और प्रलोभन देके समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर आप इस तरह से टूटिएगा, अगर आप इस तरह से अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचिएगा, इससे अच्छा है आप समाज के लिए नहीं सोचिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो उसका विरोध भी करने का हक आपको नहीं है। क्योंकि समाज को इकट्ठा करना एक तपस्या के समान है। जो तपस्या कर रहा है, जो तपस्वी है, उसका समर्थन करना चाहिए। जाते जाते मेरा बस एक यही सवाल है, खासकर जो युवा है मेरी बातों को ध्यान से सुने। हम लोगों को संकल्प करना है और हम लोग जो प्लान बना रहे हैं रामफल मंडल आर्मी का, आप लोगों का समर्थन चाहिए। हम चाहते हैं जितने भी युवा हैं हमसे जुड़े और हमसे संपर्क करें, और बहुत जल्द वह दिन आने वाला है जब हम आपसे मिलेंगे, घर घर जाके आपसे मिलेंगे और अपने समाज के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका समर्थन मांगेंगे और आप हमारी हिम्मत बनिएगा। जय बिहार, जय धानुक समाज, जय हिंद।